शिक्षा को फ्री कर देनी चाहिए। SC ST और जो हमारे जो कमजोर वर्ग के लोग हो, चाहे OBC समाज के हो, चाहे जनरल कैटेगरी के जो बहुत कमजोर हो। अस्पताल खोल दिए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, और उसमें डॉक्टरे नहीं हो। यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, उसमें पर्याप्त प्रोफेसर न हो, शिक्षक न हो, तो केवल दिखाने के लिए नहीं, पेपर में दावा न बटे, धरातल पर जो जा रहे हैं उनका इलाज हो। और आज बिहार में के भोजपुर जिले के अंतर्गत विधानसभा के तहत जो है अभी हमारे साथ मौजूद है एक शख्स जो है मुकेश कुमार जी। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपको जी। आज जो है आपका नामांकन हुआ, आप जो है किन मुद्दों को लेकर जो है आप टक्कर देने जा रहे हैं जो विपक्षी पार्टी? मैं अभी तुरंत ही एक मीडिया के भाई को मैं यही बता रहा था कि मेरा जो मुद्दा है वह शिक्षा है। ठीक है, शिक्षा से ही सारा विकास हो सकता है, इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं इसी समाज से आता हूँ, मैं जाति का चमार हूँ। अभी मैं कास्ट सर्टिफिकेट इस नामांकन के टाइम में दिया, तो मैं सारे उस दंश को झेला है और देखा भी है कि बहुत सारे हमारे मेधावी, चाहे किसी समाज के, बहुत सारे हमारे समाज के अगल बगल, और हम कॉलेज आरा से पढ़ाई किए हैं, जैन कॉलेज से ही, तो हम महसूस किए हैं कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बहुत मेधावी हैं, पर पैसा के अभाव में उनके माता पिता समर्थ नहीं है कि उनको उस शिक्षा, उनमें मेधा की कोई कमी नहीं है। अगर उनको ऐसा अवसर सरकार के द्वारा मिलता तो निश्चित रूप से अगर शिक्षा का जो भाव है कम होता, मतलब कम फी पर के उनको पढ़ने का अवसर मिलता, या हम तो ये कहेंगे कि जो कमजोर वर्ग है जैसे SC ST है, और जो किसी समाज के जो कमजोर हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत, मतलब उनकी स्थिति हमारे SC ST की जैसा ही है, तो उनको ऐसा सुविधा मिलना चाहिए। शिक्षा को फ्री कर देनी चाहिए SC ST और जो हमारे जो कमजोर वर्ग के लोग हो, चाहे OBC समाज के हो, चाहे जनरल कैटेगरी के जो बहुत कमजोर हो गए हैं, और SC ST को तो मिलना ही चाहिए। इसलिए कि बिल्कुल बहुजन समाज का मतलब है, जैसे हमारी पार्टी का कि सर्वजन हित है, तो सर्वजन का मतलब होता है बहुजन। उसमें कोई जाति और धर्म नहीं आता है। हमारी जाति, हमारी जो पार्टी है, ये धर्म पर और इस तरह का जाति पर विश्वास नहीं करती है। उसका वह जो सिद्धांत है, मानवर कांसीराम साहब की सिद्धांत, छत्रपति साहू जी महाराज, शहीद जगदेव बाबू का, और हमारी परम पूज्य बहन। आपका पहला मुद्दा जो है शिक्षा है। बिल्कुल। और इसके अलावा और कौन शिक्षा के बाद जिनके माध्यम से जो है तमाम पार्टियों को आप टक्कर देंगे? देखिए, शिक्षा तो चूंकि मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, बहुत संघर्ष करके पहुँचा हूँ यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेज में, एक OBC समाज हो या जनरल कैटेगरी का जो गरीब वर्ग है, और SC ST को तो वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। इस तरह के कठिन पढ़ाई है और पुस्तकें हैं और तरह तरह के ये व्यवस्था, तो ये बहुत कठिन काम है। IAS IPS और प्रोफेसर और बड़े लेवल ए ग्रेड के नौकरी करना, तो मैं पहले बेहतरी करूंगा शिक्षा में। और स्वास्थ्य तो एक विद्यार्थी को भी चाहिए, एक बोलने वाला इस प्रोफेसर को भी चाहिए, ये मीडिया कर्मी को चाहिए, या हमारे जो हमारे बंधु लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे गार्जियन हैं, इन सबको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। तो स्वास्थ्य भी सुदृढ़ हो, ये नहीं कि अस्पताल खोल दिए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, और उसमें डॉक्टरे नहीं हो। यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, उसमें पर्याप्त प्रोफेसर न हो, शिक्षक न हो, तो केवल दिखाने के लिए नहीं, पेपर में दावा नहीं बटे, धरातल पर जो जा रहे हैं उनका इलाज हो। सब लोग सदर में क्यों भीड़ लगाएंगे? यहाँ पर पीरो में है, हमारे गांव पंचायत लेवल पर भी अस्पताल है, वहाँ भी डॉक्टर रेगुलर बैठना चाहिए और मुफ्त दवा मिलना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि का जो बीज उपकरण है, उस पर अनुदान और मुफ्त होना चाहिए। मैं इस पर अभी जो है यहाँ 80% जनता जो है कृषि पर आधारित है। कृषि को जो है बेहतर बनाने और किसानों की सारी समस्या, बहुत सारी समस्या है, उसको आप कैसे सुलझा सकते हैं? देखिए, पहले तो समय समय पर उनका सिंचाई का व्यवस्था, समय समय पर उर्वरक की व्यवस्था, खाद बीज की व्यवस्था, और जब फसल तैयार हो जाए तो उसका उचित मूल्य मिले, तब हमारे किसान
बहुत सारे आपको देखने को, आप मीडिया वाले देखे होंगे कि जिस फसल की आज कमी है कल बहुत फसल होने लगे तो उसका रेट 2 रुपये 4 रुपये। अब वही आज टमाटर देखिए ना, हम लोग 70-80 रुपये खा रहे हैं, और जब सब किसान तत्पर होकर टमाटर का बुआई करेंगे तो वही टमाटर 5 रुपये मिलेगा। तो सरकार को एक मानकता तय करनी चाहिए कि इस रेट पर ये फसल बिकेंगे और किसान से लिए जाएंगे और इस रेट पर दुकानदारों को दिया जाएगा। क्या जो है आपके मान ये जमाखोरी वाली बात नहीं होनी चाहिए। कि अभी जो है जिस प्रकार से एनडीए और एक तरफ जो इंडिया अलायंस है, देखिए आप बहुजन पार्टी से हैं और आप अकेले जो है बहुजन पार्टी जो है उससे आप उम्मीदवार के रूप में उतर रहे हैं, आप कैसे जीत? देखिए हमारी पार्टी का सिंबल आपको मालूम है, हाथी है, और बहुजन समाज में मतलब सर्व समाज हम बता दिए, जिसमें सामान्य ओबीसी एससी एसटी सभी आते हैं। ये बांटा नहीं गया किए। तो बहुजन समाज जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे किसान मजदूर हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, हम हमारे तरफ लोग वोट करेंगे और परिवर्तन होगा। चलिए जो है इस तरह के जो है एपिसोड और भी हम दिखाते रहेंगे। ये थे आपके मुकेश कुमार राम जी, जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और ये जनता जो है, जनता जनार्दन ये तय करती है कि क्या आने वाले इस जोरदार टक्कर में जो है ये जीत पाएंगे, इसका दावा है। आप देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।